सर, मेरा नाम मयंक दुबे है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के टायंग ग्राम का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पे एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद सर मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में एनआईटी रायपुर से किया। उसके बाद सर मैं लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू है। इसके अलावा सर मुझे चेस खेलना पसंद है और सर मैं वुड क्राफ्टिंग करता हूँ। वुड क्राफ्टिंग करते हैं? यस सर। ठीक है। और यूपीएससी में आपका विषय क्या है? जी सर, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य। ऐसा क्यों? आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो फिर वही विषय क्यों नहीं ले लिया आपने? यस सर। सर मैं शुरू से मेरी शिक्षा और मेरी मातृभाषा दोनों हिंदी रही है। इस वजह से सर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा असमर्थ रहूंगा इंग्लिश में, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के 2 पेपर हैं, एक टेक्निकल है प्योरली और सेकंड टेक्निकल होने के साथ थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो वहां मुझे लगा कि मैं थोड़ा वहां कमतर हो सकता हूँ, इसलिए मैंने दूसरा विषय सेलेक्ट। ठीक। मयंक का मतलब क्या होता है? जी सर, इसका अर्थ है चंद्रमा सर। चंद्रमा जी। तो चंद्रमा के कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो चंद्रमा से कंपेयर करना मुश्किल होगा खुद को, लेकिन सर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ अपने आप में बदलाव करने की क्षमता मेरे में विशिष्ट है। चंद्रमा कैसे बदलाव करता है? मतलब अच्छा वो यस सर, छोटा बड़ा होना। यस सर। ठीक है। और वो एक समान नहीं रहता, अपने एक तो अपना लगातार चलायमान है और उसके बाद सर अपने में बदलाव करता है। दूसरी बात सर, शायद मुझे लगता है कि मैं चंद्रमा की तरह ही पंक्चुअल हूँ। जैसे बहुत बढ़िया। बजट देखा इस बार का? सर देखा है, बट बहुत डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। इस बजट में पर्वतमाला योजना की बात की गई थी। यस सर। क्या है पर्वतमाला योजना? सर इसके माध्यम से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ रोपवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई थी, कनेक्टिविटी बढ़ाने की। देखिए, जब हम बात करते हैं रोपवे की, तो रोपवे में एक रस्सी लगती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वो किस धातु की बनती है? सर जहाँ तक मुझे पता है कि वो स्टील की होती है। स्टील की होती है? यस सर। स्टील। आप एक इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो मैं जानना चाहूंगा उस रोपवे का जो स्टील है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी हाई रहेगी सर, काफी, मतलब F415 के सीरीज की होगी वो मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, उसका आंकड़ा कितना होगा अगर हम बात करें न्यूटन में, प्रेशर में बात करें तो? यस सर, 415 जो था वो 415 मेगा पास्कल के लिए ही यूज होता है। F415 उस ग्रेड का स्टील होना चाहिए सर। ये पास्कल्स लॉ क्या होता है? यस सर, पास्कल लॉ प्रेशर के लिए है। अगर किसी बॉडी लिक्विड में यदि कोई बॉडी सबमर्ज्ड है तो उसके डेप्थ के हिसाब से उसमें प्रेशर चेंज होगा। ये पास्कल या आर्किमिडीज है? सर आर्किमिडीज लॉ है कि वो जितना पानी रिप्लेस करता है उतना उस पे उत्प्लावन बल लगता है, और पास्कल लॉ सर उस पे प्रेशर के डिफरेंस को बताता है। अच्छा अच्छा सर। चलिए, थैंक यू। मयंक, ये बताएं कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग होके क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मैम जैसा डाटा शो करता है जो भी वहां का है उसमें दिखता है मैम कि कुछ फायदा तो हुआ है छत्तीसगढ़ को। जैसे कनेक्टिविटी इशू जो था छत्तीसगढ़ के साथ, कि छत्तीसगढ़ के जैसे बस्तर डिस्ट्रिक्ट को ले लें तो वहां से भोपाल की डिस्टेंस 24 घंटे से ज्यादा थी अगर बाई रोड जाए तो, और बाई ट्रेन तो कोई रूट ही नहीं था। बट अभी वहां अगर रायपुर से उसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी बढ़ी है। दूसरी बात है मैम, जैसे लिटरेसी है तो विमेन लिटरेसी में छत्तीसगढ़ अभी मध्य प्रदेश से बेहतर कर रहा है। मध्य प्रदेश में 68% विमेन लिटरेसी है, जबकि छत्तीसगढ़ में 71% इन्होंने अचीव किया है, जो कि काफी बेहतर, सराहनीय है। साथ ही साथ एनीमिया में और कुपोषण के मामले में भी छत्तीसगढ़ ने 37% से कम करके इसको 31% पे ले आया, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। तो इसलिए काफी बेहतर है। और नुकसान मैम एक हुआ है छत्तीसगढ़ को कि टूरिज्म सेक्टर छत्तीसगढ़ का उतना बेहतर डेवलप नहीं कर पाया उसके बाद से, क्योंकि एमपी की जो पॉलिसी रही थी वो टूरिज्म सेंट्रिक थी, बट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ये नहीं रही जो रिसेंट में वो करना चाह रहे हैं। कि छत्तीसगढ़ की जो नक्सल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हो अगर, और नक्सलवादियों को मुख्य धारा में लाना हो, न कि उनको खत्म करना हो, न कि उनको मारना हो, यदि भारत सरकार आपको उसके लिए एक अच्छा पद, सचिव स्तर का पद कहे कि आप एक नक्सल पॉलिसी बनाएं और इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि आप वहां से हैं भी, तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे आपके पॉलिसी में और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे?
सर पहले तो हमें सर नक्सलिज्म के लिए जो जनाधार है उसको खत्म करना होगा। तो पहले कारण ढूंढने होंगे कि जनाधार का क्या कारण है। तो सर पहला तो है कि जो परसेप्शन गवर्नमेंट का है उन क्षेत्रों में जो कंटिन्यूअस ब्रेन वॉशिंग से क्रिएट किया गया है, तो उसको हम देखेंगे कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और उसके आधार पर फैसले लेंगे।